हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, उनके क्या पहचान है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है। एक मीनिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। असर्टिव शब्द जो है असर्ट से बना है, असर्ट या डिक्लेरेटिव डिक्लेयर से बना है। दोनों का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का मतलब कथन करना। जब कोई बात हम हाँ या ना में कहते हैं तो वह असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव के अंतर्गत दो आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है, जैसे ही इज़ अ टीचर, यह पॉजिटिव है लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। दे हैव प्लेड फुटबॉल, ये भी असर्टिव है। अब इसी में अगर हम नॉट लगा देते हैं, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, तो ये भी असर्टिव हुआ। तो असर्टिव के अंतर्गत दो हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। अब दूसरा काइंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग के समय बताया जा चुका है कि यस नो टाइप क्वेश्चन किसी न किसी ऑक्सिलियरी से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, इसमें विल यू गो टू मार्केट, इसमें ऑक्सिलियरी विल है, विल से सेंटेंस का शुरुआत हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क। और WH टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है और क्वेश्चन वर्ड कुल 9 होते हैं, ये भी बताया जा चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान है कि अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और क्वेश्चन के फ्रेम में होना चाहिए। और तीसरा काइंड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, जैसे कम हियर, एक कम वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट छिपा हुआ है। ऑर्डर में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है और छिपा रहता है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है ओपन द डोर। तो ओपन द डोर कहने का मतलब हम यू को कह रहे हैं कि यू ओपन द डोर, ये भी ऑर्डर है। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़, जब सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे डी में देखिए लगा है काइंडली रीड दिस लेटर टू मी, ये भी रिक्वेस्ट है। फिर ई, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये एडवाइस है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है लव योर कंट्री, यह भी एडवाइस है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है ऑर्डर और एडवाइस में। क्यों कन्फ्यूज़न होगा? क्योंकि दोनों वर्ब से स्टार्ट होता है। देखिए, इसमें ओपन से स्टार्ट हुआ है, ओपन वर्ब है। लव से स्टार्ट हुआ है, ये भी वर्ब है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे? मीनिंग के आधार पर। ऑर्डर वाले सेंटेंस में पनिशमेंट का भाव छिपा होता है। जैसे अगर हम किसी को ऑर्डर किए ओपन द डोर, अगर वह मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हम पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं लव योर कंट्री, तो अगर वह अपने कंट्री को लव नहीं करेगा तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि यह सिर्फ एक एडवाइस है। ऐसे ही डोंट वेस्ट योर टाइम वेस्ट मत करो, तो ये भी एडवाइस है। अगर वो अपना टाइम वेस्ट ही करेगा तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते। तो ऑर्डर और एडवाइस में मीनिंग के आधार पर अंतर समझा जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस लर्न इंग्लिश, यह सजेशन है। सजेशन का पहचान क्या है कि यह लेट अस से शुरू होता है। लेट अस का कंबाइंड फॉर्म लेट्स होता है। सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा तो वह सजेशन होता है। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। फिर नेक्स्ट है 4th काइंड
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे अच्छा पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा सेंटेंस में, या तो सेंटेंस के अंत में या तो बीच में। बीच में कब लगेगा? जब सेंटेंस में किसी न किसी इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी शब्द एक्सक्लेम से बना है। एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राई आउट सडनली, अचानक बोल पड़ना। तो इंटरजेक्शन का डिफिनीशन भी वही कहता है कि हार्ट के फीलिंग्स को जब सडनली हम एक्सप्रेस करते हैं तो वह इंटरजेक्शन होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा, या फिर ओह दैट से स्टार्ट होगा, आई विश से स्टार्ट होगा तो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सक्लेम किया जाता है। सेंटेंस के क्लासिफिकेशन का दूसरा बेस होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का क्या पहचान है? सिंपल सेंटेंस का पहचान है कि जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे शी इज़ डांसिंग, इसमें शी एक सब्जेक्ट है और इज़ डांसिंग एक फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही बी, इसमें देखिए वी हैव बॉट अ हाउस, इसमें वी सब्जेक्ट है, हैव बॉट वर्ब है और अ हाउस ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है। और थर्ड सेंटेंस देखिए, सी ऑन रीचिंग होम आई फाउंड माई काउ डेड। यहाँ पर आपको 2 वर्ब मिलेगा, एक रीचिंग आईएनजी लगा है, ये भी वर्ब है। आई फाउंड, फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म, ये भी वर्ब है। तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट तो एक ही है आई, लेकिन वर्ब 2 है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है और सब्जेक्ट के बहुत पहले या बहुत बाद काफ़ी दूर रहता है जो वर्ब, वो नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनेटिव जीरंड पार्टिसिपल आते हैं, तो ये जीरंड है। तो यह नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आप अलग से इसको पढ़ सकते हैं। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट एक नहीं 4, 6, 10, 20 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिंपल ही बोला जाएगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, जिस क्रिया का सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता है। सेकेंड काइंड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग होता है। बिना कंजंक्शन के प्रयोग के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं बनता, और जबकि सिंपल सेंटेंस में किसी कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब कंजंक्शन से 2 क्लॉजेस जुड़े होते हैं तो दोनों क्लॉजेस में अलग अलग 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब मिलेगा। जैसे इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला है मोहन सेड दैट हिज फादर हैड गॉन टू आगरा। इसमें दैट कंजंक्शन है, कनेक्टर, और मोहन सेड यह एक क्लॉज हो गया, और हिज फादर हैड गॉन टू आगरा ये दूसरा क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 क्लॉजेस को जोड़ता है किसी न किसी कंजंक्शन से। वैसे ही शी हैज़ नॉट कम टू स्कूल, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट, एक क्लॉज कंप्लीट हो गया। बिकॉज शी इज इल, बिकॉज के बाद दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, शी इज इल। तो इस क्लॉज में शी सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है, और इसके पहले वाले क्लॉज में शी सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट कम फाइनाइट वर्ब है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होते हैं और दोनों क्लॉजेज कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में भी कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में पहला सेंटेंस ए है, राम इज़ अ गुड बॉय बट श्याम इज़ ए बैड बॉय। यहाँ पर 2 क्लॉजेज हैं और दोनों क्लॉजेज बट से जुड़े हुए हैं। और उसी तरह बी,
इसमें शी इज इल, देयरफॉर शी हैज नॉट कम टू स्कूल, शी हैज नॉट कम टू स्कूल यह दूसरा क्लास है और देयरफॉर कंजंक्शन है। तो जब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में कंजंक्शन का प्रयोग होता है और कंजंक्शन से दो या दो से अधिक क्लॉजेस जुड़े रहते हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस कैसे समझा जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन कंपाउंड। तो इसका तरीका है कंजंक्शन के टाइप्स को जानना होगा। कंजंक्शन 2 टाइप्स होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होगा 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तब वह कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और जब 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा तो वह कंपाउंड कहलाएगा। कंजंक्शन ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस बतलाता है। जैसे दैट ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हैं। और कंपाउंड के अंतर्गत देखिए बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देयरफॉर एक कोऑर्डिनेटिंग है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड है। तो इस तरह से आप लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स को पहचानना सीख लिया। अब सेंटेंस के काइंड्स को पहचानिए और एक्सरसाइज करिए।